अध्याय 25 मेरे कार्ड का उपयोग करें। लियू यानचुन ने पहले ही देख लिया था कि झांग जियाओमेंग कितना व्यस्त था। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। इसके अलावा जब उसने देखा कि दूसरे पक्ष ने वास्तव में उसके सभी पसंदीदा स्नैक्स ले लिए हैं, तो वह और भी क्रोधित हो गया। स्नैक्स तो बहुत सारे थे, लेकिन अब केवल एक ही बैग बचा था। यह उसका पसंदीदा था, लेकिन झांग जियाओमेंग ने इसे ट्रे पर रख दिया। यह कोई बड़ा ग्राहक नहीं था और वे कोई सौदा नहीं कर सके। फिर भी वह उनके लिए बहुत सारे स्नैक्स लेकर आई। क्या कंपनी के स्नैक्स मुफ्त थे? क्या उसे उन्हें बाहर लाना था? आयो लिटिल झांग, क्या वे दोनों आपके रिश्तेदार हैं? क्या उनका खाना खत्म हो गया? क्या आपको उनके लिए खाना मिला? लियू यानचुन का लहजा व्यंग्यात्मक था और उसके शब्द और भी बुरे थे। झांग जियाओमेंग गुस्से में थी। उसके बारे में बात करना एक बात थी, लेकिन क्या उनके ग्राहकों के बारे में खराब बात करना थोड़ा अनुचित नहीं था? उसने बस इतना कहा, सिस्टर लियू, वे दो ग्राहक यहाँ घर देखने आए हैं। ये स्नैक्स ग्राहकों के लिए भी तैयार किए जाते हैं। क्या मेरे लिए उन्हें बाहर लाना ठीक नहीं है? लियू यानचुन को उम्मीद नहीं थी कि झांग जियाओमेंग वास्तव में जवाब देने की हिम्मत करेगा। उसने अपने कोल्हों पर हाथ रखा और आत्मविश्वास से कहा, ये सच है कि यह ग्राहकों के लिए है, लेकिन कंपनी ग्राहकों के लिए चीजें तैयार करने के लिए पैसे क्यों खर्च करेगी? क्या यह उनसे घर के लिए भुगतान करवाने के लिए नहीं है? क्या आप निश्चित हैं कि आप एक साथ इतने सारे स्नैक्स लाने के बिल पर हस्ताक्षर कर सकते हैं? ये नौसिखिया केवल कुछ दिनों के लिए ही यहाँ आई थी, फिर भी वह एक समझौते पर हस्ताक्षर करना चाहती थी। ये बस एक मूर्ख का सपना था। लियू यानचुन को लंबे समय से यकीन था कि लियू यानरान और अन्य लोग अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं कर पाएंगे। फिर उसने गर्व से कहा, ओह ठीक है लिटिल झांग, क्या तुमने राष्ट्रपति लियू को आते देखा? राष्ट्रपति लियू? कौन से राष्ट्रपति लियू? झांग जियाओमेंग स्तब्ध रह गया। वह लियू हिंग हैं, जिन्हें राष्ट्रपति लियू के नाम से भी जाना जाता है। आप इतने बड़े बॉस को जानते तक नहीं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि कुछ समय से यहाँ रहने के बावजूद आपका प्रदर्शन अभी भी इतना खराब है। राष्ट्रपति लियू यहाँ के नियमित ग्राहक हैं। उन्होंने कुछ समय पहले ही एक डुप्लेक्स भी खरीदा था। जैसे ही लियू यानचुन ने कहा, उसने आह भरी सांस। इस तथ्य का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह वास्तव में अमीर है। अकेले एक डुप्लेक्स की कीमत लाखों में होती है। फिर उसने घमंड भरे स्वर में कहा, कुछ दिन पहले राष्ट्रपति लियू ने कहा था कि वह अगले कुछ दिनों में 2 घर खरीदने आएंगे। यदि आप राष्ट्रपति लियू को देखें तो तुरंत मुझे सूचित करें, समझे? महत्वपूर्ण मामले में देरी न करें। यह झांग जियाओमेंग भी निराश थी। हालांकि वह जानती थी कि दूसरे पक्ष ने जानबूझकर ऐसा कहा है, फिर भी वह बहुत गुस्से में थी। इस प्रकार झांग जियाओमेंग ने कठोरता से सिर हिलाया। ठीक है, मैं समझता हूँ। मेरे पास अभी भी वहाँ ग्राहक है, इसलिए मैं अभी आपसे बात नहीं करूँगा। ये देखकर कि वह जाने वाली थी, लियू यानचुन बाहर निकली और झांग जियाओमेंग का रास्ता रोक दिया। उसने अपने चेहरे पर आए व्यंग्य को छिपाया नहीं। तब आपको उनकी अच्छी देखभाल करनी होगी। ऐसा कहने के बाद लियू यानचुन ने झांग जियाओमेंग की भावनाओं की परवाह नहीं की। वह घूमी और चली गई। झांग जियाओमेंग भी अपने लिए न्याय मांगना चाहती थी, लेकिन अंत में वह सिर्फ एक नई कर्मचारी थी। उन अनुभवी कर्मचारियों की तुलना में जिनके पास कई ग्राहक थे, वह कुछ भी नहीं थी। यहाँ तक कि अगर वह पर्यवेक्षक के पास जाती तो भी उसे कुछ हासिल नहीं होता। वह नाश्ता वापस विश्राम क्षेत्र में ले गई और बहुत सोच समझकर ट्रे को लियू यानरान और येहुआन के बीच रख दिया ताकि वे दोनों नाश्ता ले सकें। जब उसने देखा कि लियू यानरान के कप में कॉफी खत्म हो गई है, तो वह तुरंत खड़ी हो गई और कहा, मैं तुम्हारे लिए एक और प्याला ले आता हूँ। लियू यानरान पर झांग जियाओमेंग की बेहतर छाप थी। उसने अपने होंठ भींचे और मुस्कुरा दी। आपकी सेवा के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे अभी भी आपको बताना होगा कि मैं वह नहीं हूँ जो घर खरीद रहा हूँ। मैं अपने युवा मालिक के साथ एक घर खरीदने के लिए यहाँ आया हूँ। झांग जियाओमेंग दंग रह गई। उसने येहुआन को देखकर पलकें झपकाईं। ये छोटा भाई सुंदर और प्यारा था, लेकिन वह ऐसा लग रहा था जैसे वह केवल 7 या 8 साल का हो। क्या वह यहाँ घर खरीदने आया था? वह मजाक कर रही होगी, है ना? खैर, घर को बच्चे के नाम पर रखना संभव था। हालांकि झांग जियाओमेंग ने इस वजह से उन दोनों को कम नहीं आंका। इसके बजाय उसने सहयोगपूर्वक ये जुबान की ओर देखा, अपना सिर झुकाया और जीवंत स्वर में पूछा, छोटे भाई, तुम्हें कौन सा घर पसंद है? मैं इसका परिचय आपसे करा सकता हूँ। ये हुआ ने बस इतना कहा, मुझे विला नंबर 1 से मिलवाओ। विला नंबर 1। झांग जियाओमेंग को ये बहुत मज़ेदार लगा। हालांकि ठीक है, चूंकि उसके पास करने के लिए कुछ भी नहीं था,
इसलिए उसने इसे प्रशिक्षण के रूप में लिया। झांग जियाओमेंग निराश थी, लेकिन उसने खुद को सांत्वना भी दी। विला नंबर 1 हमारी संपत्ति का राजा है। यह विला क्षेत्र के केंद्र में स्थित है। विला 1720 वर्ग मीटर के निर्माण क्षेत्र को कवर करता है। घर का वास्तविक क्षेत्रफल 2200 वर्ग मीटर से अधिक है। ये प्रांगण पूरे जिले में सबसे बड़ा भी है। आगे और पीछे के आंगन कुल मिलाकर 700 वर्ग मीटर से अधिक हैं। झांग जियाओमेंग ने स्पष्ट और सुसंगत तरीके से बात की। पिछले 2 दिनों में, जब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं था, उसने पड़ोस में बिकने वाले घरों के बारे में सारी जानकारी याद कर ली थी। विला नंबर 1 में 4 मंजिलें और एक धंसा हुआ आंगन है। पहली मंजिल पर 2 रसोई हैं, अर्थात चीनी और पश्चिमी रसोई। लिविंग रूम में फर्श से छत तक की खिड़की का डिजाइन है और प्रकाश व्यवस्था उत्कृष्ट है। दक्षिण में वृद्ध लोगों के लिए एक कमरा है जिसमें एक अलग बाथरूम और अलमारी है। दक्षिण में एक छोटी सी छत भी है। दूसरी और तीसरी मंजिल पर क्रमशः 2 शयन कक्ष हैं और बच्चों के कमरे के लिए विशेष रूप से आरक्षित स्थान है। चौथी मंजिल को खगोलीय दूरबीनों के साथ एक तारों वाले कमरे में बदल दिया गया है। रात के समय कोई तारों और चंद्रमा को देख सकता है। तारों वाला पर्दा भी हटाया जा सकता है। ये सनरूम के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह पूरी संपत्ति के बीच में स्थित है। इसके अलावा संपत्ति के राजा के रूप में प्रतिष्ठा सुनिश्चित करने के लिए इसकी रोशनी पूरी तरह से आबादित कही जा सकती है और दृश्य भी सबसे अच्छा है। झांग जियाओमेंग पहले विला नंबर 1 देखने गए थे और अंदर की शानदार सजावट से आकर्षित हुए थे। वह उन विदेशी डिजाइनरों के नाम याद नहीं रख पाती थी और अल्ट्रा लग्जरी घरेलू ब्रांडों का उच्चारण करना भी बहुत मुश्किल था। हालांकि उसे अभी भी लिविंग रूम में विशाल सोफे पर गाय की खाल का एहसास याद है। वह नर्म और चिकना था। जब कोई उस पर बैठता था तो गाय की खाल अंदर धंस जाती थी और उसमें प्राकृतिक सिलवटें पड़ जाती थी। उस समय प्रबंधक ने उन्हें गर्व से बताया कि विला नंबर 1 ने दुनिया में शीर्ष पायदान के घरेलू अनुभव उत्पाद एकत्र किए हैं। ये निश्चित रूप से शहर में एक सुयोग्य हवेली थी। हालांकि कीमत निश्चित रूप से हवेली शब्द के लायक थी। बिक्री विभाग ने इसकी कीमत 1.8 बिलियन युआन रखी और कहा कि यह एक शुभ संख्या है। झांग जियाओमेंग अभी भी जोश से बात कर रही थी, लेकिन ये युआन थोड़ा थक गई थी। उन्होंने झांग जियाओमेंग को टोकते हुए कहा, ठीक है, मैं इसे चुनूंगा। झांग जियाओमेंग का मुंह थोड़ा खुला था, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। उसने अभी क्या सुना? 8 साल का बच्चा 1.8 अरब युआन में विला नंबर 1 खरीदना चाहता था। मुझे नहीं लगता कि मैंने अभी तक आपके साथ कीमत पर चर्चा की है। झांग जियाओमेंग ने अवचेतन रूप से सम्मानपूर्वक पूछा। वह 1.8 बिलियन था। कोई बच्चा कितना भी अमीर क्यों न हो, उसके लिए इतना पैसा रखना असंभव था, है ना? ये हुआ ने अपनी जेब से एक काला कार्ड निकाला और उसे सौंप दिया। कोई जरूरत नहीं है, आप बस मेरा कार्ड स्वाइप कर सकते हैं। कोई पासकोड नहीं है। अपने सामने काले कार्ड को देखकर झांग जियाओमेंग में इसे लेने की हिम्मत भी नहीं थी। वह सचमुच बहुत डरी हुई थी। दूसरी ओर लियू यानरान ने हल्के से खांसते हुए उसे याद दिलाया, इसे लें, कार्ड में पासकोड नहीं है, आप बस इसे स्वाइप कर सकते हैं। झांग जियाओमेंग ने तुरंत कार्ड लिया और वित्त विभाग की ओर भागी। जैसे ही वह कार्यालय में दाखिल हुई, वह लगभग पर्यवेक्षक से टकरा गई। बिक्री विभाग में स्थिति का निरीक्षण करने के लिए पर्यवेक्षक महाप्रबंधक के साथ था। जब उसने झांग जियाओमेंग की ऊर्जावान उपस्थिति देखी तो वह भौंचक्का रह गया और उसे फटकार लगाई। देखो तुम कितने चिंतित हो। आप कंपनी के संपत्ति सलाहकार हैं। आप कंपनी की छवि का प्रतिनिधित्व करते हैं। आपको हर समय अपने शब्दों और कार्यों पर ध्यान देना होगा। झांग जियाओमेंग ने जोर से सिर हिलाया। फिर उसने उत्साह से अपने हाथ में काला कार्ड लहराया। पर्यवेक्षक, मैंने विला नंबर 1 बेच दिया है। क्या आपने विला नंबर 1 नहीं बेचा? आप इतने उत्साहित क्यों हैं? यह ऐसा है मानो अब आपको अपनी छवि भी नहीं चाहिए। सुपरवाइजर ने अपनी तैयार की हुई डांट को दोहराया, लेकिन तब वह स्तब्ध रह गया। इस छोटी सी लड़की ने अभी क्या कहा? उसने क्या बेचा था? क्या? रुको, तुमने क्या बेचा? पर्यवेक्षक का तो जिक्र ही नहीं, महाप्रबंधक ने भी पूछा। विला नंबर 1। झांग जियाओमेंग ने तुरंत बात की। इसी बीच लियू यानचुन वहां से गुजरे और उन्होंने झांग जियाओमेंग के शब्द सुने। वह बस चल दी। क्या आप मेरे साथ मजाक कर रहे हैं? वह वयस्क और बच्चा विला नंबर 1 का खर्च कैसे उठा सकते हैं? मुझे मत बताओ कि तुम्हें धोखा दिया गया है। जैसे जैसे वह करीब आई, लियू यानचुन ने झांग जियाओमेंग के हाथ में मौजूद काले कार्ड को करीब से देखा। उस पर मौजूद लोगो वह नहीं था जिससे वह परिचित थी। यो, तुम वयस्क हो।
क्या आप ये भी नहीं जानते कि बैंक कार्ड कैसा दिखता है? यदि आप इस कार्ड को वित्त विभाग में ले जाते हैं तो यह अजीब होगा यदि आप इसे सफलतापूर्वक स्वाइप कर सकें। महाप्रबंधक का चेहरा भौचक्का रह गया। वह काले कार्ड को नहीं पहचान सका, लेकिन जब उसने कार्ड की बनावट को देखा तो उसे थोड़ा अंतर महसूस हुआ। उन्होंने तुरंत कहा, चूंकि ग्राहक ने ऐसा कहा है, इसलिए वित्त विभाग में जाएं और प्रयास करें। सभी लोग वित्त कक्ष के बाहर खड़े होकर नतीजों का इंतजार कर रहे थे। बेशक लियू यानचुन हार मानने को तैयार नहीं थे। झांग जियाओमैन का मजाक उड़ाने का यह एक दुर्लभ अवसर था। हे, क्या हमारी कंपनी की भर्ती का लाभ कम और कम नहीं हो रहा है? हम सभी प्रकार के कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। बिना किसी जानकारी के हम महंगी हवेली कैसे बेच सकते हैं? केवल 2 से 3 मिनट में झांग जियाओमैन हाथ में रसीद लेकर बाहर चली गई। यह एक सफलता है, ये वास्तव में एक सफलता है, झांग जियाओमैन ने महाप्रबंधक को रसीद दिखाते हुए कहा। महाप्रबंधक ने रसीद पर शून्यों की लंबी कतार को देखा और उसका दिल लगभग उसकी छाती से बाहर निकल गया। क्या इस ग्राहक ने मोलभाव नहीं किया? 1.8 बिलियन की कीमत उनके बिक्री विभाग द्वारा निर्धारित की गई थी। यदि वे किसी ऐसे ग्राहक से मिलते हैं जो वास्तव में इसे चाहता है, तो भी कीमत पर बातचीत की जा सकती है। लेकिन अब लेन देन की कीमत 1.8 बिलियन थी। वह कितना अमीर होगा जो एक घर पर बिना कीमत की चर्चा किए इतना पैसा खर्च कर देगा? छोटे झांग, जल्दी से मुझे मिस्टर ये से मिलने के लिए बाहर लाओ। चिंता न करें, आपने इस बार कंपनी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। आपका कमीशन और बोनस निश्चित रूप से आपका होगा। महाप्रबंधक ने तुरंत अपना रुख व्यक्त किया। उनके सभी सहकर्मी झांग जियाओमैन को ईर्ष्या और घृणा की दृष्टि से देखते थे। 1.8 बिलियन के घर के लिए कितना कमीशन था? भले ही कमीशन 1% हो, उसे 18 मिलियन मिलेंगे। इतने पैसे से वह तियान्यू बे में कुछ अच्छे घर खरीद सकती थी। इस बीच ऐसा लगा जैसे लियू यानचुन ने अपनी आंखों के सामने नकदी का एक बड़ा ढेर उड़ते देखा। वह जोर से चिल्लाए। वह वही थी जिसने झांग जियाओमैन को इस ग्राहक को ले जाने दिया था। उसे बस इसका बहुत बुरा पछतावा हुआ। हमारे चैनल की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में मिलते रहने के लिए बने रहें। कभी कभी गायब सामग्री की कहानी, कृपया समय पर त्रुटियों की रिपोर्ट करें। अलविदा।